अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह का आप सबको सलाम। और जी आज मेरी थोड़ी सी मॉर्निंग में लेट हो गई है। इट्स मीन कि लेट उठी हूँ क्योंकि नींद रात को इतनी लेट आई थी। मैं 2 o'clock जाके सोई हूँ, तो अभी आज उठी हूँ तो टाइम का पता भी नहीं चला। जब टाइम देखा तो 10:30 हो चुके थे। बस जी विंडोज़ वगैरह ओपन की हैं तो नीचे आई हूँ, तो रोशनी थी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। जब थोड़ी सी भी रोशनी होती है तो अंदाज़ा हो जाता है कि आज सनी है। इसलिए मैंने सोचा कि रोज़ एग एग तो अच्छा भी नहीं लगता, तो जब धूप होती है तब तो चाय और एग का कुछ खाने का ज़्यादा दिल नहीं करता है। तो आज क्या था कि मैंने सोचा कि इंशा के लिए बनाती हूँ गार्लिक ब्रेड। यूजली मैं दूसरी ब्रेड यूज़ करती हूँ, ये ब्रेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत छोटे छोटे से इसके स्लाइसेस होते हैं, लेकिन खैर बाय द वे इसको कटिंग करने वक्त भी काफ़ी सारी मेहनत लग जाती है। इसलिए दरअसल मुझे दूसरी वाली गार्लिक ब्रेड ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी उसके स्लाइसेस भी बने होते हैं, उस पर मीन जिंजर गार्लिक भी ज़्यादा लगा होता है, उसका पेस्ट तो अच्छा लगता है जी। तो बस उसको ओवन में रख दिया है और वो बेक हो रहे हैं। और इसके साथ ही जी मैंगोज़ कल कज़न दे के गई थी मैंगोज़, और ये मैंगोज़ हैं जी पाकिस्तानी मैंगोज़। तो बस सफ़र में आते आते जहाज़ में वो थोड़े से इस तरह से हो गए तो वो दे गई थी जी। मैंगोज़ हैं पाकिस्तान के सौगात। सोचा कि आज इनका बनाती हूँ मैंगो शेक, क्योंकि स्लाइसेस करके तो खाने की काबिल नहीं है। तो मैंने सोचा चलें जी अब इनको वेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसे करती हूँ इसका मैंगो शेक बनाती हूँ और धूप में ठंडा ठंडा सा एंजॉय करती हूँ। क्योंकि जब सनी होता है तो चाय पीने का तो बिल्कुल मूड नहीं करता है, ब्रेड एग खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता है। तो मेरे पास जब कोई फ्रूट ऐसा होता है ना, तो मेरा दिल ऑटोमेटिकली ही कर जाता है कि तो मैंने सोचा कि चलें आज लस्सी की करती हूँ छुट्टी और आज मैंगो शेक बनाती हूँ जी। तो यहाँ पे स्लाइस वगैरह मैंने कर लिए हैं, जो हाथ में आ रहा था और जो ठीक था उसी को। और ये वाला पीलर मैंने बेहतरीन ये यूज़ कर लेती हूँ वेजिटेबल के लिए, फ्रूट के लिए बेहतरीन रहता है, अच्छे से पील हो जाते हैं। मैंगो शेक मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, बल्कि याद नहीं पड़ता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, आई थिंक लास्ट ईयर ही बनाया होगा और जिसके अंदर मैं मिल्क ऐड करूँगी और शुगर वगैरह मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि मैंगो मीठा ऑलरेडी होता है। वैसे भी पाकिस्तानी मैंगोज़ की अपनी ही बात होती है। वैसे भी मुझे तो मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ मैंगोज़ हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मैंगोज़ वो कहते हैं ना बड़े बड़े बॉक्सेस, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं पेटियाँ उठाई जाती हैं, वैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन जो भी अवेलेबल होता है वही हमारे लिए काफ़ी है। खैर बाय द वे यहाँ पे जल्दी से इसे ब्लेंड कर लेते हैं, देन ये रेडी हो जाएगा। मुझे जहाँ तक याद है जब हम छोटे होते थे ना, तो मैंगोस होते थे और तंदूर के साथ में रोटी होती थी और साथ में कच्ची लस्सी। किसी को पता होगा, मैंने कच्ची लस्सी जिसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल के अंदर सारा पानी होता था, थोड़ा सा सॉल्ट डालते थे, वो कच्ची लस्सी बोलते होते थे। और वो गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी होती थी मतलब, क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तो मैंने एक दफ़ा भी नहीं पी है, इसलिए मैं कह रही हूँ होती थी मतलब। पहले होती थी और अब भी पाकिस्तान में पी जाती है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में वो लस्सी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उनको कूल रखती है। बाय द वे इंशा को भी सुकून नहीं आया, इंशा को पता चला जी किचन में कुछ बन रहा है तो वो भी तशरीफ़ ले आई है जी। और यहाँ पे उसे मैंने डाल के दी है उसके फेवरेट ग्लास में डाल के दिया आइसक्रीम। मीन आइसक्रीम कौन सी थी, वनीला आइसक्रीम। देन साथ में ऊपर डाला है जी हाँ मैंगो शेक। देन उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है कलरफुल स्प्रिंकल्स के साथ। देन ऊपर थोड़ा सा स्वीट सिरप ऐड किया है। और ये जी अंदर गया है स्ट्रॉ। और अच्छा 2 टाइप के स्ट्रॉ होते हैं, एक होता है स्ट्रॉ जिसमें से ज़्यादा मीन सिप कर सकते हैं, और एक थोड़े से टाइट वाले स्ट्रॉ होते हैं। मेरे पास 3 टाइप के हैं तो ये वाला ज़्यादा बेटर रहता है, थोड़ा सा वो खुला होता है, थोड़ी सी अंदर ड्रिंक इजीली कर सकते हैं। साथ में जी मैंने दी है स्पून, तो वो तो चली गई है, अब मेरी बारी है और मैं तो पीने वाली हूँ बड़े ही डेज़ के बाद मैंगो शेक, और मेरा तो बड़ा ही फेवरेट है। चलें जी इनको गिलासों में पोर कर लेती हूँ। और ये वो गिलासेस हैं जो कि स्मूदी और स्पेशल शेक्स के लिए होते हैं और अच्छे लगते हैं जी। अंदर मैंने जी डाल दी है स्ट्रॉस, और उबैदुल्ला नैप ले रहा है, उसका नैप टाइम है तो उसका किया है सेव, उसको भी ज़रूर देना है जी। तो जी साथ में अम्मी का था, हस्बैंड का था, मेरा था जी। तो मैं तो बाहर बैठ गई, मैंने इंजॉय किया और यहाँ पे ना अपना फेस दिखाना अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मेरे ना 2-3 नाइट से ना मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, और साथ में मेरे आई बैग्स बनना स्टार्ट हो गए थे और आंखें ऊपर से भी सूजी हुई थी।
वो बस पफ़ी सी हो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा अभी नहीं। तो यहाँ पे जी गार्लिक ब्रेड इंशा की जो रेडी हो गई थी, उसके ऊपर जी मैंने आज का तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। एक दफ़ा मैंने किया था तो उसको अच्छा लगा, तो बस कहती है मामा गार्लिक ब्रेड देनी है तो साथ ऊपर में थोड़ा सा मीन तंदूरी पाउडर ज़रूर हो। तो बस जी वही था हमारा ब्रेकफास्ट, और उसके बाद जी मैं आ गई ऊपर। तो बाथरूम थोड़ा सा जो डेली मैं थोड़ा थोड़ा सा लाइट से क्लीन कर लेती हूँ। जो डीपली होता है वो तो बड़ा मेरा मंथ में या वीकली या आफ्टर 2 वीक होता है। आई मीन एक तो बहुत ज़्यादा मंथली डीप क्लीनिंग होता है और एक होता है वीकली। तो ये जो थोड़ा सा डेली वाला होता है, जैसे थोड़ी सी मीन टैप वगैरह थोड़ा सा क्लीन कर ली, सिंक थोड़ा सा ख़राब हो जाता है वो थोड़ा सा क्लीन कर लिया, मीन टॉयलेट थोड़ा सा क्लीन कर लिया, ब्रश कर लिया। दैन इस तरह से, क्योंकि बच्चे रोज़ ब्रश वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से टूथपेस्ट वगैरह इनकी ब्लू है तो वो थोड़ी सी लग जाती है। तो मुझे होता है कि डेली में थोड़ा सा नाइस सा वॉश कर लूँ ताकि डेली देखने में भी अच्छा लगे। बच्चे ब्रश वगैरह इधर उधर कर देते हैं, टूथपेस्ट इधर उधर कर देते हैं, तो उनको फिर थोड़ा सा टाइडी अप करना, थोड़ा सा नीट अप करना। साथ में जैसे अगर मीन हैंड वॉश फिनिश है तो उसको मैं फिल अप करती होती हूँ रिफ़िल करना, वो रिफ़िल करना साथ में। इस तरह से वो एक जो डेली बेसिस पे थोड़ा सा होता है वो भी उनमें आ जाता है। मीन थोड़ी सी क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, कुकिंग करना, बाकी थिंग्स करना। तो ये रोज़मर्रा के डेली बेसिस के काम होते हैं जो कि करने होते हैं। साथ में मैंने मिरर वगैरह क्लीन किया, पहले मैंने वाइप के साथ किया, देन टिश्यू के साथ उसको अच्छे से। और बस ये करते करते मुझे ख्याल आया कि मेरा जो शॉवर ट्रे है ना वो भी सारा, मेन शॉवर ट्रे रूम वो क्लीन करने वाला है सारा डीपली तो भी बस बच्चे घर पे हैं तो इधर उधर करते करते मैं उसको थोड़ा सा डिले कर रही हूँ। तो वो भी इंशाल्लाह ताला करना है। तो बस यही सारी ड्यूटीज़ साथ साथ चल रही होती हैं, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो वॉशिंग हो, कुछ भी हो, तो साथ में बच्चे भी, तो सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। तो उसके साथ ही बस सब कुछ क्लीन वगैरह करने के बाद ये बाथ स्प्रे जो कि वनीला का है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बस फिनिश ही हो रहा है, तो अभी मैंने और प्रोडक्ट्स भी लेने जाना है वैसे। तो कुछ ना कुछ फ़िनिश हुई हैं, जैसे वाइप्स फ़िनिश हो गए हैं कुछ, या मीन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फ़िनिश हो गए हैं, और साथ में मीन फ्रेगनेंस प्रोडक्ट्स फ़िनिश हो गए हैं, ब्लीच वगैरह फ़िनिश हो गई है जैसे स्क्रीन वाइप्स वगैरह। तो वो भी लेने थे, फिर मैंने लिस्ट वगैरह बनाई थी। उसके बाद जी क्योंकि अच्छा मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पता था कि रात को ही हमारा प्लान बन जाता है, रात को ही हम बैठ के जब फैमिली बैठे होते हैं तो डिसाइड कर लेते हैं कि सुबह क्या करना है, कितने बजे क्या करना है। तो उस हिसाब से फिर मैं जल्दी उठ जाती होती हूँ, और उस हिसाब से कभी कभी थोड़ा सा लेट भी उठ जाती हूँ। मीन डिपेंड करता है मीन ऑल डे के होम चोर्स पे या ऑल डे की बाहर के रूटीन्स पे, कि बाहर जाना है या अंदर के काम करने हैं। तो उसके मुताबिक टाइम को लेके चलना बहुत ज़्यादा मीन मैटर करता है। वो प्रेफर भी मैं यही करती हूँ कि अगर टाइम की पाबंदी कर ली जाए, टाइम को देख के चला जाए, तो बहुत बहुत ही लाइफ और सारे काम इजी हो जाए। यही जैसे अब रात को प्लान बना था कि कल थोड़ा सा बाहर जाना है, थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करने वाली थी, कुछ चीज़ें जहाँ से नहीं मिली थी तो दूसरी साइड पे आना पड़ता है, टाउन आए थे तो टाउन से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो ये है जी मेरा प्राइमार्क, जहाँ से मैं करती होती हूँ अपनी शॉपिंग। लेकिन प्राइमार्क के इस टाइम कोई स्टॉक नहीं है, कुछ ज़्यादा खास नहीं मुझे मिला जो चाहिए था मुझे। फिर मीन कुछ ना कुछ तो मिल गया। तो बस जाने वाले थे घर, तो इंशा ने कहा पापा जी भूख लगी है तो फिर यहाँ के फ़िश एंड चिप्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के। तो यहाँ पे जो भी आते हैं तो वो ज़रूर ट्राई करते हैं। तो बस हमारे ही हैं जिन्होंने ओपन किया हुआ है। वैसे भी यहाँ पे आने का पता है क्या मकसद होता है मेन, क्योंकि उबैदुल्ला जो पिजन्स के साथ प्ले करता है ना मीन हमारा आना वो पूरा हो जाता है। गाड़ी पार्क करना, इधर आना, मीन पहले पार्किंग के लिए स्पेस ढूंढनी। खैर बाय द वे उसके बाद जी मुझे कुछ एक दो चीज़ें चाहिए थी वो जो वहाँ से नहीं मिली थी, तो फिर मुझे बॉडी केयर आना पड़ा। ये सुपर ड्रग से पता किया, वहाँ से भी नहीं मिला था, फिर बॉडी केयर आई हूँ। तो जी यहाँ तो बड़े हस्बैंड है रही हैं जी, उनकी कॉल आई है कि जल्दी जल्दी से निकल आओ, क्योंकि हम जो लेडीज़ हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती हैं। खैर बाद में उनको ढूंढते हैं कहाँ है वो कहाँ है, नज़र भी नहीं आ रहे। और यहाँ पे मैं उन्हें ढूंढ रही थी कि किधर गए, क्योंकि वो बाहर ही थे और मैं ही चली गई थी अंदर। मैंने कहा था मैं अभी आ जाती हूँ, वो थोड़ा सा टाइम लग गया। बस यहाँ पे ग्रास वगैरह था तो बच्चे यहीं प्ले वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वैसे बड़ा बेटर रहता है शॉपिंग करना, यहाँ पे मेकअप वगैरह कुछ भी इस तरह से कुछ थिंग्स लेनी हो क्योंकि खुला है और यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। खैर बाय द वे ये भी मेरे टाउन का थोड़ा एक हिस्सा, और मेरे हाथ में 2 बैग थे और जो मेरा फ़ोन था वो कहाँ पर आता शेक हो रहा था सो इसके लिए सॉरी जी। यहाँ पर फिर घर चलते हैं, मुझे दें इजाज़त, बाय बाय।